हेलो हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप आप सभी ने अच्छे से काम किया होगा आज के दिन में और मोटा वाला पैसा कमाया होगा। एज यूजुअल जो हमने कल प्रीवियस वीडियो में बोला था वैसे ही डॉट टू डॉट अचीवेबल है। जैसे अपन ने कंटिन्यू स्ट्रेट वे में ऊपर लेके आए हुए हैं, वैसे ही आज के दिन में भी यहाँ से स्ट्रेट वे में ऊपर लेके गए तो यहाँ से स्ट्रेट वे में ऊपर लेके गए थे। तो आज का दिन भी बहुत अच्छा रहा। एंड ऑफ द डे अपन ने मीट चॉपी एग्जिट किया कि जैसे अपन ने कल प्रीवियस वीडियो में ही बोला था कि एक दिन पॉज लेना जरूरी है, तो वैसा ही है। आज हम लोग प्राउडली बोल सकते हैं कि बहुत सारे हैवी कॉल राइटर लोगों की पोजीशन ना ट्रैप हो चुकी है। और एक मजे की बात मैं अभी आपको बताता हूँ कि आज ना 90% इंडियन ना आज पी लेके गए होंगे। 90% याद रखिए यारो, 90% पी लेके गए होंगे। क्यों? क्योंकि आज क्लोजिंग तो चौपी हुई है। अभी बज रहे इवनिंग के 8 PM, ठीक है। अभी यूएस असेट ओपन हुआ है। जो लोग हमको जानते हैं कि हम यूएस असेट कंट्रोल और इंडिया का ट्यून करने में एज ए जेपीएम और हमारे एसोसिएट वर्क की हेल्पफुल करते हैं। तो हमारा एम यही होता है पूरे दिन में कि अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके उसके ऊपर टैपरिंग करके वॉल्यूम क्रिएट करना ऐसा कि जहां से अच्छी तरीके से काम कर पाए। तो अभी ओपनिंग हो चुका है यूएस एसेट का। हेलो, इतना अच्छा ओपन हुआ है। अभी आपके सामने ही बोल सके तो मेटा टेस्ला इंसान वे में ऊपर जा रहा है। यानी जैसे अपन ने मंडे को बोला था ना कि हैवी कॉल राइटर की पोजीशन जो लोग फिजिकल डिलीवरी नहीं ले सके वो लोग को ट्रैप किया है, वैसे ही यूएस एसेट में फ्राइडे को एक्सपायरी होते हो, ये ईयर की एक्सपायरी होती है। जैसे हमारे वहां पे Q4 एंडिंग होता है ना, यहाँ पे ईयर एंड होता है यूएस में दिसंबर में। तो यारो आज ना बहुत ही बढ़िया दिन है हमारे लिए एज वेल एज जो हमारे साथ टीम हैंडलिंग करते हैं उनके लिए कि यूएस एसेट ना इंसेंट वे में ओपन हुआ है आज के लिए। आज प्राउड मोमेंट बोल सकते हैं सबके लिए कि आज सबकी मेहनत अच्छी तरीके से जाएगी। तो बैक टू वर्क करते हैं कि आज के दिन में मंडे से जो करके आ रहे थे वैसे ही आज कैसे काम किया। तो ये गुड मॉर्निंग का मैसेज है। जो हमको जानते हैं उनको पता है कि हम सुबह में कहाँ पे ओपन होगा इसके बारे में पहले बात करते हैं। तो 8:44 AM को मॉर्निंग में ही आ गया था, 8:45 के आसपास, कि आज ओपन कहाँ पे होगा। यानी क्या बोला था, लास्ट डे वॉज ऑसम फॉर वी ट्रैप ऑल मेजर कॉल रहता है। यानी बहुत सारे लोगों को अपन ट्रैप करके ऊपर की तरफ क्लोज किया था। वहां पे आपको पता होगा कि हर कल हमने 20% प्रॉफिट सिक्योर नहीं किया था, उसको कैरी फॉरवर्ड किया था। यानी कल मान लो कि ये बंदा 1 लाख कमा गया, क्योंकि कल भी बहुत अच्छा प्रॉफिट बना था, 1 लाख रुपए कमा के गया था तो 80,000 घर पे लेके गया था और 20,000 की प्रॉफिट को कैरी करके गया था एज ए सी साइड पे। तो वो जो सी पोजीशन थी इसके लिए अपन ने क्या बोला, लास्ट नाइट वाज ऑसम डे कि यूएस एसेट कल क्लोज था, हॉलीडे थी। आज मंडे वहां पे ओपनिंग हुई है। तो मिड चॉपी ट्रंकेटेड वीक है वहां पे। तो 2 दिन के लिए ओपन हो रहा है मार्केट। तो अच्छा वाला 3 दिन, यानी कि 3 दिन के लिए बहुत ही अच्छा वाला वहां पे रोलिंग होने वाला है। तो आज ओपन हो रहा है इसीलिए अपन ने बोला कि मिड चॉपी ओपन हुआ था आज के लिए। ये जोन ओपन रहेगा। टू ऑफ सिनेरियो कैसे काम करना है वो सब कुछ रहा है। सेकंड हाफ, ये क्यों लिखा है सेकंड हाफ सांता रैली, यानी कि हमने मंडे को एक बात बोली थी कि 2 बार सांता रैली आएगी, क्योंकि हमने ये दिसंबर सीरीज के स्टार्टिंग से ही ना अब तक 9 बार रोलिंग किया है हायर हाई पे। यानी जो हमने प्रॉमिस किया था हमारे रिटेलर कैटेगरी को कि अपन लोग बहुत ही अच्छा वाला प्रॉफिट कमा के जाएंगे दिसंबर में, ये हमने 9 बार किया है। इसलिए हमने बोला कि जो 10वीं बार होने वाला है ना, इसमें भी फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ रखना। तो मंडे से ट्यूसडे वेडनेसडे तक का फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ शुड बी एट थर्सडे से फ्राइडे तक का। तो इसीलिए हमने बोला सेकेंड हाफ सांता रैली इज रिमेनिंग वन मोर डे होल्ड फॉर नेक्स्ट बिफोर हॉलीडेज बिगन। यानी जो अपनी छुट्टियां स्टार्ट हो रही है अच्छी वाली, उसके पहले अपन अच्छा वाला रोलिंग करके जाएंगे इसके बारे में। तो निफ्टी आज ओपन यहाँ पे होगा 18,049 से लेके 18,121 के बिटवीन ये ओपन होगा। इसके बारे में बोला गया था फॉर डे 17,980 एंड 18,120 आपके लिए मेक और ब्रेक मूवमेंट, यानी करो या मरो पूरे दिन में। जो लोग जानते हैं उनको पता है कि हम कैसे काम करते हैं। तो ये जोन बोला गया है आज के दिन में, यहीं से वर्कआउट होगा सब कुछ और यहाँ पे ओपन होगा। तो आप लोग देख सकते हो
आज ओपनिंग यहाँ पे हुई थी मिड चौपी, आपको याद होगा 18,080 के नियरेस्ट पे हुई थी, और यहाँ पे 742,748 के अबाउ की क्लोजिंग ओपनिंग हुई थी। तो ये जो ओपन होने के बाद क्या बोला है सबको, 9 और 5 को, यानी मार्केट ओपन हो रहा था तभी बोल दिया कि भाई लोग आज खुजली रोल करना है ना, तो रेडी रहना। खुजली रोल यानी कि लोअर एंड से जो प्रोफेशनल प्लेयर है और जो हमारे रिस्की कैटेगरी, उनको पता है कि हम लोग लोअर एंड पे ना सबको इल्यूजन मेथड से ट्रैप करते हैं। जो लोग आज हमारा वीडियो फ्रेश देख रहे हैं उनके लिए बता दे कि कल भी हमें बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि इल्यूजन मेथड क्या है। तो इल्यूजन मेथड भाइयों कुछ नहीं है, हमारी एक ऐसी चीज है कि वहां पे ना हम लोग सबको इल्यूजन मेथड, यानी इल्यूजन का मीन्स क्या होता है, ट्रैप करना, उल्लू बनाना ना। तो एक क्रिएट जोन ऐसा करके आते हैं जहां पे आते ही ना मार्केट को ये फील होता है कि मार्केट टॉप आइडर, मान लो कि आप लोग सी साइड जाने वाले हो, पर आपने इल्यूजन मेथड क्रिएट किया, यानी कि सबको नीचे आ रहा है, मार्केट लोअर एंड पे आ रहा है, लोअर एंड पे आ रहा है, तो सबको क्या लगेगा भाई लोग अभी तो यहाँ पे, यानी यारो यहाँ पे तो पी एंट्री करना है। यानी 90% इंडियन क्या सोचेगा, पी एंट्री करते क्यों, तो कि भाई वो लोग ज्यादातर 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में 10 मिनट से काम करते हैं। जैसे हमने प्रीवियसली बोला कि स्कैल्पर नहीं सोचना स्कैल्पर की तरह, तो वो जो वो सोचते हैं ना, उसको अपन ट्रैप करते हैं, यानी उनकी सोच के ऊपर अपने कंट्रोल होता है। ऐसे इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। अपना एम क्या होता है, पूरे दिन में अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है, इसीलिए हम ऐसे लोगों को ऑब्जर्व करते हैं कि पूरे दिन में क्या करेंगे। इसीलिए ये जोन दिया गया था कि नीचे आए ना खुजली, वॉल्यूम चॉप इंसेंट वे ड्यू टू आवर खुजली रोल, यानी दोनों साइड पे, सी साइड और पी साइड, आज वॉल्यूम चॉप होगा। ये देख सकते हो, अब 9:05 को ही बोला गया था, 9:05 को ही आपको बोला गया था कि आज का दिन कैसे बाइंग करना है और कौन सी स्ट्राइक। तो निफ्टी में 17,600, 700, 800, 900 सीज, जो 5th जेन सीरीज है, यानी +1 एक्सपायरी का, जो लोग हमको जानते हैं कि हम +1 एक्सपायरी में अच्छी तरीके से रोलिंग करते हैं, उनके लिए है ये सब कुछ। बैंक निफ्टी में 42,400, 500, 600 एंड 700, ये पूरा स्टैंड बाय मोड पे रखो, यानी लोअर इन पे आते ही बाई करना। अब जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, यानी सेटल डाउन हुआ ना, 9:08, 9:60 से 8 मिनट के बीच में स्वैपिंग क्लोज हो जाती है। तो स्वैपिंग क्लोज होने के बाद का सेंटीमेंट है कि आज के दिन में क्या करना है। तो डॉट चॉपी ओपन, यानी यहाँ पे चॉपी ओपन हो रहा था ना, इसलिए क्या बोला, टू ऑफ सिनारियो फ्रेश ओपन फंड्स आफ्टर स्टेबलाइज होल्ड 17,987 से 18,000 जोन, यानी आपको पता होगा कल का दिन 17,987 से ये जोन था ना लोअर एंड पे, कल के वीडियो में देख लेना, हमने लोअर एंड से सबको ट्रैप करके आ रहा है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन क्रिएट किया हुआ है। तो वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन की वजह से ये लॉक जोन रहेगा पूरे दिन में, ठीक है, फॉर 18,120, यानी मान लो ओपन होने के बाद, क्योंकि बहुत सारे लोगों की पी साइड पे पोजीशन फंसी हुई होती है, तो वो सिक्योर करने के बारे में सोचते हैं, इसीलिए थोड़ा मार्केट नीचे आया ना तो लपक लेना है, ये बोला गया था। तो ये क्या था, प्योरली क्लासिक एग्जांपल है कि कैसे उनको ट्रैप करना है। तो इसके लिए क्या बोला है, 120 के ऊपर रिस्की वाले कैटेगरी, यानी जो लोग 1 लॉट 2 लॉट से काम करते हैं या उनका अपॉर्चुनिटी वेट करने के बाद काम करते हैं, उनको हम रिस्की कैटेगरी बोलते हैं। तो रिस्की कैटेगरी वालों को क्या बोला था, 120 जैसे ही क्रॉस करेगा ना, 18,156, 81 का जोन, और 81 के ऊपर भी रहा ना तो 18,245 जाएगा मैक्स आज के लिए, ठीक है। अब नीचे जाने के बाद समझ लेते हैं, वंस आफ्टर नॉट स्टेबल है 17,980, यानी पहले 980 तो आने दो, क्या बोला है, 980 आने से पहले ये जोन लॉक हो जाएगा, यानी बोलना क्या था, सीधा सीधा नीचे तो आएगा ही नहीं, भूल जाओ। ये आया तो ही अपन इतना जाएगा, कुछ भी हो जाए, कल के दिन का लिए, यानी कल के प्रीवियस डे में जो लो बनाया था ना अपन ने, जहां से दबा के अपन ने सबको रुलाया था कल, आपको पता होगा ये जोन पे, याद आया ना आपको, कल बोला था ये जोन से अपन ने बाइंग किया था, तो ये जोन पे आते ही रुक जाएगा मार्केट, कुछ भी हो जाए। तो वो सारा अपना इल्यूजन मेथड था, इसीलिए हमने किसी को पी साइड जाने के लिए बोला ही नहीं आज के दिन में भी। सो वो थिंक डम 17,980 ब्रेक ना, तभी सोचना फॉर इतना ही, यानी जो लोग अपने बोला वो। अब बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में जो ओपन हुआ था ये मिड चौकी ना, 42,748 के अराउंड ओपन हुआ था,
मॉर्निंग में। तो इसके लिए क्या बोला, 42,535 से 42,830 जोन मिड चॉपी रेंज रहेगा, यानी थोड़ा ऊपर जाएगा थोड़ा नीचे आएगा, क्योंकि ये है, हमने मॉर्निंग में क्या बोला है, आज के दिन में वॉल्यूम चॉप्ड होगा इंसेंट में ड्यू टू अवर खुजली ट्रेड, यानी दो साइड का वॉल्यूम ट्रैप होगा, इसीलिए ये सारा जस्टिफिकेशन है कि ये होने के बाद जैसे ही नीचे की तरफ जाना, अगर ये तो मान लिया कि 42,930 के अबाव रहेगा तो डायरेक्ट 43,055 एंड 155 आप देख सकते हो। 9/12 को ही मैसेज है कि 43,055 एंड 43,151 तक जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाना है। अब लोअर एंड पे जाने के लिए क्या है, जो लोग बहुत तरीके से सोच रहे हैं, महान तरीके से, कि अब तो मार्केट नीचे जाना चाहिए, पर भाई लोग यारो, क्या आपने ये सोचा है क्यों मार्केट को नीचे जाना चाहिए? ना अपने इंडिया में कोई कोविड का रिस्ट्रिक्शन आया हुआ है, ना मोदी जी ने या सेंट्रल मिनिस्ट्री या स्टेट अथॉरिटी ने कुछ रिस्ट्रिक्शन आया हुआ है। ऑलरेडी मार्केट ओवरसोल्ड सिनेरियो में चल रहा है, यानी कि हेल्दी कंसोलिडेशन लास्ट वीक में किया है, कल प्रीवियस वीक में भी किया है, तो हेल्दी कंसोलिडेशन जो हमको जानते हैं उनको पता है कि हमने वीक के स्टेटमेंट में बोला है, मंडे का स्टेटमेंट देख सकते हो, हमारा वीक का स्टेटमेंट एंड ऑफ द डे हमने जो 51 मिनट्स का वीडियो बनाया था, वो वीडियो में आपको लास्ट मोमेंट पे देखना, वीक का स्टेटमेंट बोला था, उसमें हमने क्लियरली मेंशन किया गया है कि कहाँ पे जाके रुकेगा मार्केट। तो मार्केट ऊपर की तरफ जैसे ही ये जोन क्रॉस करेगा 42,480 के अबाउ, तो ब्लू स्काई जोन रेडी रहना, 43,055 तक जाएगा मार्केट ऊपर की तरफ, और ऑलरेडी 42,800 की अबाउ की तो क्लोजिंग एक बार दे चुका है, यानी खत्म हो चुका है ये। तो यारो सोचने की बात है कि यार मार्केट आज ना नीचे गया ना ऊपर गया, एंड ऑफ द डे क्लोजिंग वहीं की वहीं आई हुई है, यानी अपन ने पूरे दिन में जैसे अपनी मेथड थी वैसे ही सबको ट्रैप किया और महान तरीके से सबको वाइप आउट किया। तो इसको बोलते हैं टीम वर्क। ये होने के बाद ना क्या बोला है, एज सर सेंटीमेंट वर्क एंड स्टेबल एज अंडर डिप्लॉय 10%, यानी ये जोन ओपन हुआ था ना, पहले निफ्टी की बात, ये जोन ओपन हुआ था तो हमने क्या बोला भाइयों, आप लोग यानी कि सारे दोस्त मिलके, हमारे रिटेलर कम्युनिटी में जितने कैटेगरी है सब लोग मिलके ना 10% डिप्लॉयमेंट कीजिए, क्योंकि हम 10% डिप्लॉयमेंट कैसे करते हैं, प्रीवियस डे में जो प्रॉफिट कमाया हुआ है, मान लो कि आपने 1 लाख कमाया और 80,000 घर पे गया, तो 80,000 का 10% आपको डिप्लॉयमेंट करना है, या 1 लाख का 10%, 10,000 का डिप्लॉयमेंट करो, यानी एक लॉट आएगा या जो भी लॉट आता है XYZ लॉट, वही डिप्लॉयमेंट आएगा आपका। इसके बाद थोड़ा वेट करो, जैसे ही 120 क्रॉस करेगा रोलिंग करना स्टार्ट करो। पहले हमने, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड थी ना ऑलरेडी, 20% कैरी फॉरवर्ड, यानी 20,000 तो कैरी फॉरवर्ड था, उसको एवरेज किया, यानी ये बोलने के बाद ये है। अब ये होने के बाद ना ये स्क्रीनशॉट देख सकते हो, इतना क्लियर कोई नहीं बताता है भाई, वेरी न्यूट्रल ओपन यहाँ पे लिखा है, ये ज्यादा प्रॉफिट नहीं है हमारे लिए, ये शो ऑफ की बात नहीं है, हम जो काम करते वही बताते हैं कि ये करने के बाद 10 बजे आया था, ये 10 बजे का क्या है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ऐसे नहीं कि डायरेक्टली, बट मनी ऑलवे, यानी हमारा जो रोलिंग रहता है कि हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, इसका मतलब मनी ऑलवे है, कंप्लीटली चल रहा है, अपना काम चल रहा है, कीप ट्रेल एंड प्रॉफिट ट्रेल, यानी ये जोन पे ना बाइंग किया था, ऊपर आया ना तो थोड़ा हल्का हो जाए, यानी 20% 30% है तो थोड़ा सा पार्ट प्रॉफिट बुक कर लो या स्टॉप लॉस लगा दो, इसके बारे में बात है 927 को ही। यहाँ पे क्या है, वासु सर से इफ एवरीथिंग वर्क वेल बैंक निफ्टी दे ट्राई टू ब्रिज 43,155, यानी हमने क्या बोला था, जैसे ही 43,030 का जोन क्रॉस करेगा तो अपन 927 को बोल दिया था कि इतना तो लेके जाएंगे कुछ भी हो जाए। अब ये सब कुछ टाइम पास कर लिया, प्रॉफिट बुक कर लिया, उसके बाद फ्रेश सिनेरियो, यानी कि जो आपको पता होगा कि हमारे साथ बहुत सारी कैटेगरी से काम कर रहे, जैसे कि रिस्की कैटेगरी में किसी की जॉब हो और वो देख ना पाया हो मॉर्निंग का सेंटीमेंट और क्या काम करना था वो उनको पता ना हो, तो वो लोग एंड अप जब भी टाइम मिलता है तो वो आते हैं, इसीलिए हम फ्रेश वर्क करने के लिए, यानी मान लो कल किसी ने काम ना किया और आज ही काम करने वाले उनके लिए फ्रेश वर्क रखते हैं। तो ये 936 को क्या मैसेज था फॉर फ्रेश वर्क, 17,987 से 18,000 जो लॉक है मॉर्निंग से अपना, तो आप लोग क्या करना है यारो, यहाँ पे 18,035 से 18,050 के बिटवीन ना दबा के बाइंग करना है फॉर इल्यूजन मेथड। ये
बोल्ड हैंडराइटिंग में लिखा गया इल्यूजन में था, यानी जो हमने अभी बात की, आपका स्टॉप लॉस शुड बेट 17,980, यानी यहाँ पे आपने देखा होगा ये कैंडल जो बनी थी ना, ये यहाँ तक गई थी, वहां पे अपने बुक किया। अब जैसे ही ये कैंडल यहाँ पे आई थी ना, तब अपने ये काम किया था कि ये जोन पे अपन को बाइंग करना है, और इसका स्टॉप लॉस शुड बी एट 17,980, यानी जो अगर मार्केट को नीचे जाना है तो क्या बोला था, ये ब्रेक करेगा, इसके बाद ये आएगा, यानी हमको पता है कि लोअर एंड पे ब्रेक नहीं करेगा, इसीलिए अपन ने ये जोन क्रिएट किया था ना। ये देखिए पिंक लाइन, कि इतना तो अपन का बाइंग जोन ही है, प्योर बाइंग जोन, यानी आप ना किसी को पता भी ना चल रहा, छोटे बच्चे को भी बैठा दो कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे या मोबाइल पे, ये बच्चे यहाँ पे आते ही ना बाई का P6 दबा देना, तो वो दबाएगा तो एंट्री हो जाएगी, अच्छे से प्रॉफिट मिलेगा। ऐसा जोन क्रिएट किया था। ये क्रिएट ऐसे नहीं किया गया, ये क्रिएट किया गया था वॉल्यूम डेटा को ट्रैप करके, यानी जो वॉल्यूम डिप्लॉयमेंट हो रहा था ना इल्यूजन मेथड वे में, क्योंकि बहुत सारे पी में फंसे हुए लोगों को क्या लगता है कि जब मार्केट नीचे जा रहा है ना, छोटी छोटी स्लोली स्लोली कैंडल बन रही, तो विक्स की वजह से वो क्या सोचते हैं, भाई अब तो मार्केट गया, यानी अब हमारा दिन स्टार्ट हो गया, यानी उनका ईगो पे आ जाता है। जैसे अपन बोलते हैं डेली कि आपको कभी ईगो बीच में नहीं लाना चाहिए, तो उनके ईगो पे आता है ना, इसी वजह से उनको स्टॉप लॉस होता है हंट। तो उन्होंने दबा के पी साइड पे एंट्री की, जबकि पी साइड पे एंट्री नहीं करनी चाहिए थी वहां पे, तो इसीलिए ये जोन क्रिएट किया फॉर ब्रिज 18,120। अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा, 18,160 के अब ब्लू स्काई जोन बनेगा, जो आपको 18,190, 220, 256 तक लेके जाएगा, यानी मान लो ये जोन पे 160, जहां से मार्केट ने अपन को रिवर्सल दिया था, अब ये जोन सस्टेन करेगा 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में, जो अभी चल रहा है वही टाइम फ्रेम। 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में अगर ये सस्टेन कर लेता है लास्ट मोमेंट पे, तो यहाँ से जो दबा के बाइंग होती है ना, ये 190 क्रॉस करता है, और उसके बाद जो अपन को पता ही है कि प्रीवियसली जब हेल्दी कंसोलिडेशन किया था, तब जो मार्केट का मूवमेंट था उसको ब्रिज करके ऊपर की तरफ जाएंगे। अभी भी हम यही स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आप लोग यारो ऐसा मत सोचो कि मार्केट अभी नीचे जाएगा। माना कि हमारा एम ये है कि 2 दिन में, यानी बिफोर फ्राइडे, 1 लाख करोड़ का वॉल्यूम जो पड़ा हुआ है मार्केट में पी साइड पे, कल फिजिकल डिलीवरी, मुझे पता है 87% इंडियन ना फिजिकल डिलीवरी कैरी करके जाने वाले नहीं है फ्यूचर साइड में, क्योंकि उनकी अपने अपन की, यानी कि हम सबकी जो मेहनत है उसकी वजह से बराबर लगी हुई है, यानी इतना लॉस करके बैठे हुए हैं ना वो लोग, क्योंकि उनकी ओवर स्मार्टनेस उनको ले लोगी। तो भाइयों, यहाँ पे बोलना ये है कि अपन सक्सेसफुल वे में सब अचीवेबल हो रहा है, यानी हमारा जो एम था 1 लाख करोड़ का, उनमें से ऑलमोस्ट आज आज के दिन तक 45,000 करोड़ प्लस का वॉल्यूम जीरो हो चुका है, अब कल का दिन बाकी है। तो कल के दिन में भी ऐसे ही अच्छे से काम करेंगे, तो बैक टू वर्क करते हैं। जो बात बोली थी कि इसके ऊपर ये जाएगा, डिप्लॉयमेंट स्लोली स्लोली करो, ये देखिए 10% डिप्लॉयमेंट ऑन, ठीक है, ये ज्यादा नहीं, अपने बहुत मोटा पैसा कमाया हुआ है। आप लोगों को पता है कि हमने मंडे से अब तक ऑलमोस्ट एवरेजली रिटेलरों ने 10.5 लाख के प्लस का प्रॉफिट है, तो ये प्रॉफिट छोटी रकम नहीं होती है, बहुत अच्छा वाला प्रॉफिट बना हुआ है हम सबका। तो ये हमारे डिसिप्लिन वर्क है, डिसिप्लिन वर्क की वजह से ही इतना प्रॉफिट है, इसीलिए ये यहाँ पे भी क्या बोला है, 100 डिसिप्लिन वे वर्क 18,120 का अब सस्टेन करे ना, मेक और ब्रेक मोमेंट फॉर ऑल महान राइटर्स, यानी करो या मरो जोन, या तो जीरो हो जाओ या तो पूरा ही लेके जाएंगे, ऐसा लिखा ही गया है यहाँ पे। जो लोग ओवर सोच रहे हैं, जो लोग पी साइड जाने के बारे में सोच, इसीलिए ये बोला था। ठीक है, बैंक निफ्टी में बाद में बात करेंगे, मार्क करके रखिए, लास्ट में बात करेंगे इसके बारे में, मीम बनता रहता है जैसे आपको पता ही है। अब हु मिस ना अपॉर्चुनिटी डोंट वरी, यानी 10 बजे का जैसे हमने बोला, कोई अगर मान लो गलती से लेट आया, या उसका चुक गया कि यार सुबह में क्या काम करना था, इनके लिए है हु मिस ना अपॉर्चुनिटी डोंट वरी, एज सर से, एंड टीम वर्क सिर्फ निफ्टी बेस, यानी जो अपन ने 18,035, यानी यहाँ पे देखिए क्या था, 18,035 से 50 का जोन था ना, वैसे ही अब जोन को शिफ्ट करो 18,076 से 100 का, यानी जो लोग फ्रेश बाइंग करने वाले हैं इनके लिए ये है, ये जो जोन है ना 18,080 से लेके 100 का जोन, तो यहाँ पे बाइंग करो, ये जो कैंडल है ना इसके लिए, तो यहाँ पे बाई करो, ये तो बाइंग ऑलरेडी हो चुकी है,
यानी स्ट्रॉन्ग वॉल बना ली, यानी आपने एक वॉल बना दी। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, कि मान लो जो लोग लेट एंट्री किए थे उनके लिए, क्योंकि ये सारी चीजें सब जो हमारे साथ काम करते हैं उनको तो पता ही है। ये वीडियो में हम सिर्फ जस्टिफाई कर रहे हैं कि कैसे ये वर्क हो रहा था। हमको ये जस्टिफाई करने के लिए जरूरत नहीं है सबको बोलने की, ये वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये सेंटीमेंट कैसे वर्क किया। ये प्योरली ओआई डेटा को, वॉल्यूम को ट्रैप करके काम किया गया है, और जो हमारे पास टेक्निकल नॉलेज है उसके बारे में हम टेक्निकल नॉलेज और वॉल्यूम डेटा दोनों को मर्ज करके एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट लेवल क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से सारे महान लोग ये नहीं है। महान हमने इसलिए बोला है क्योंकि उनकी सोच ना मार्केट के ऊपर ईगो आने की वजह से ओवरवे में चलती है, इसीलिए हम उनको महान बोलते हैं। आपकी, जैसे हमने पहले भी बोला है, अभी भी यही बोल रहे हैं कि आपकी सोच मार्केट के ऊपर मत ठोको। आप लोग पहले देखो कि मार्केट की नीड क्या है। मार्केट सुप्रीम है, मार्केट किसी के अपने घर की नहीं चलती है कि यार मैं अच्छे तरीके से काम कर रहा हूँ तो मेरे हिसाब से मार्केट चले। आपको मार्केट के हिसाब से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ये बात पकड़ के चलो। मार्केट किसी के घर की नहीं है। तो डिसिप्लिन वे में मार्केट को समझो और इसके बाद डिप्लॉयमेंट करो, तभी आपका सक्सेस रेट ज्यादा जाएगा। और मेन कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये जोन बनाया गया था कि ये जोन से बाइंग करो। ये येलो लाइन थी और ये ब्लैक लाइन अभी ड्रॉ की, वहां से बाइंग किया फॉर 18,190 क्रॉस करने में। उसके बाद जो सोन है इसके लिए। अब ये जो काम किया था इसके रिगार्डिंग मैसेजेस है कि ऐसे वर्क किया था, आप देख सकते हो। ये मैसेज है। अब ये है हमारे इंडिविजुअल का, यानी यहाँ पे क्लियरली लिखा है सर मेड इट इन पर्सनल आईडी वाया 5th Gen सीरीज डिटेल वर्क। यानी हमने 5th Gen सीरीज से बैंक निफ्टी में 43,000 का कॉल लिया था, उसमें 26,85,000 का प्रॉफिट इंडिविजुअल एच आई इसमें हुआ है। ये हमारा पर्सनल है, यानी हमारे पर्सनल फ्रेंड का है, ना मेरा है ना मेरी टीम का है। ये हम क्लियरली बोल रहे हैं, ये हमारा पैसा नहीं है। हाँ, रोलिंग हमने किया हुआ है, पर ये पैसा है हमारी फ्रेंड का। वो अवेलेबल नहीं थी इसलिए हमने उसका आईडी हैंडल करके कर लिया प्रॉफिट अच्छे से। तो हु मिस ना अपॉर्चुनिटी, ये बैंक निफ्टी के लिए। अभी भी अपन निफ्टी में ही पहले बात कर लेते हैं। अब फिर से यही जोन आया, वी नीड टू ब्रीच, ये 10:30 बजे तक वो चला। उसके बाद आया था डायरेक्टली ये सेंटीमेंट, कि वो सेंटीमेंट में कैसे वर्क हो रहा था ना, इसके रिगार्डिंग है कि आप लोग देख सकते हो फिर से कि सेंटीमेंट जैसे जैसे वर्क हो रहा था इसके बारे में। तो यानी बैंक निफ्टी में 811 एंड निफ्टी में 315 का 351 का पिप्स रिमेनिंग है। जैसे कि हमने अभी बात की ना, यहाँ पे हमने ये बोला है कि जैसे हमारा मंडे का सेंटीमेंट अवेलेबल है ब्रॉड स्पेस रेंज का, वैसे ही आज के दिन के बाद ना बैंक निफ्टी में ऊपर जाने में 811 पॉइंट, एंड बैंक निफ्टी में ऊपर सॉरी निफ्टी में ऊपर जाने के लिए 350 पॉइंट, और बैंक निफ्टी में 811 पॉइंट अभी भी अवेलेबल है। यानी आप लोग ये मत सोचो कि एक दिन में मार्केट पॉज लेने की वजह से अब ऊपर नहीं जाएगा, ये आपकी गलत सोच है। मार्केट अभी भी बढ़ेगा। तो ये जोन लिखा गया है कि अभी भी रिमेनिंग है, तो होप नहीं छोड़नी है और डिसिप्लिन वर्क करते रहना है। इसके बारे में, ये बैंक निफ्टी के बारे में है। बैंक निफ्टी में जो प्रॉफिट आपके सामने है 1,31,90,000 का प्रॉफिट है। इतना प्रॉफिट कंटिन्यू रोलिंग की वजह से, ये मीम है थोड़ा। अब याद रहे यारो, 18,110 एंड 125 जोन इन ये 11:30 बजे का मैसेज क्यों है, इसके बारे में बात करूं। ये जोन पे आ तो गया ऊपर की तरफ, 140 तक आ गया, ठीक है। ये होने के बाद कैंडल टाइम भी देख सकते हो, ये कैंडल का टाइम है 11:15, ठीक है। ये क्लोजिंग होने के बाद ना, आपको पता होगा मार्केट ने एक पॉज ले लिया था, यानी मिड हाफ ना पूरा सब यारो चॉपी वे में चला था, नॉइजी मूवमेंट, यानी ऊपर जा रहा था तो नीचे जा रहा था। 20-30 पॉइंट में काम हो रहा था, जिसको अपन फेवरेबल मानते हैं अपने लिए। आप जो लोग हमारे साथ जुड़े उनको पता है कि चॉपी वे में तो हम लोग किसी को नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि जितना वो लोग प्रोफेशनल वे में स्कैल्पिंग जानते हैं ना, उससे ज्यादा अपन उनके ऊपर डिप्लॉयमेंट करते हैं एज ए परफेक्ट टाइम पे जोन एंट्री करके। यानी हमारी जो साइकोलॉजी है ना, साइकोलॉजी के इम्पैक्ट क्रिएट करके एक जोन क्रिएट करना, वही जोन से उनको ट्रैप करो, तो वही काम अपन को मास्टर है उसमें। तो वो जोन ये क्रिएट करके दिया कि 18,110 और
42,856 यही जोन रहेगा, कुछ भी कर लो, ये लिख लीजिए। एज फॉर महान रेटेड टिल 1:30 यानी 11:30 से 1:30 बजे तक ना 2 घंटा आप लोग बस टाइम पास करो ऐसे ही। तो आपके सामने ही है, देखो ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, यहाँ से मूवमेंट फिर से लिया अपन ने। तो ये बात होती है सेंटीमेंट की, कि सेंटीमेंट कैसे एक्यूरेटली बनाया जाए कि जिससे किसी का स्टॉप लॉस हट ना हो। तो आपके सामने ही सारी चीजें है कि ये देखिए, अब 160 क्रॉस करेगा तो 190 जो अभी ऊपर का सेंटीमेंट आपने पढ़ा वही है। अब 1 बजे ना ये मैसेज आया था, जो लोग हमको जानते हैं उनको पता है कि हमारा डेली मिड हाफ में एक सेंटीमेंट आता है एज अ चार्ट पे पॉप करके, जिसकी वजह से ना सारे लोग जो हमको जानते हैं या ना जानते हो वो चार्ट रीड कर सके, ये मार्केट में चार्ट के हिसाब से क्या हो रहा है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, ना कोई इंडिकेटर यूज है ना कुछ भी है। हम प्योरली, वैसे हम लोग प्रोफेशनल है, यानी कि इंस्टीट्यूशंस वर्क करते हैं, हम सीएफए पास आउट है स्टूडेंट्स, बट कभी भी हमने इंडिकेटर यूज नहीं किया, या हमारे रिटेलरों ने, ना कोई भी बंदा हमारे साथ जो भी काम कर रहा है, यानी सब रिटेलर लोग इंडिकेटर यूज नहीं करते हैं। हम लोग सबको साइकोलॉजी से समझाते हैं। आप अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट कब बन सकते हो, जब आपको कैंडल विक्स देख के पता चल जाए कि अब क्या हो रहा है। ये बात आपको लगेगी कि हवा में बोल रहा है, ऐसा नहीं। कोई भी प्रोफेशनल बंदा ना आपको कैंडल की साइज देख के बोल देगा कि मार्केट में क्या होगा, तब आपको पता चलेगा कि ये होती है अच्छी वाली स्किल। तो आपको प्रोफेशनल बनना है आगे जाके। आपको ये नहीं देखना है कि इंडिकेटर बोलेगा, आरएसआई बोलेगा या कुछ भी वीमैप बोलेगा कि वो होगा क्रॉसओवर तो ही अपन काम करेंगे। भाई लोग, यारो, वो जो क्रॉस ओवर होता है ना उसका लैग रेशियो देख लेना। आज तक इंडिया में कोई भी इंडिकेटर ले लो, उसका एक्यूरेसी 60% या 65% से ज्यादा नहीं है। कोई भी आपको ये बोल देना कि मेरा इंडिकेटर का एक्यूरेसी 91% है, 99% है, भाई वो हो ही नहीं सकता है। क्योंकि कोई भी ह्यूमन ब्रेन को ट्रैप नहीं कर सकता है, और ह्यूमन ब्रेन से ज्यादा पावरफुल चीज कोई नहीं है। यानी अपना खुद का दिमाग यूज करो, जो हर बार मैं बोलता हूँ वही बात है अभी भी। अब इसको यहाँ पे अभी समझ लेते हैं, ये क्या है, हु थिंक फॉर लॉन्ग, जो अपन ने मॉर्निंग से काम किया है 18,065 से 80 का जोन, इसके लिए। अब 1 बजे के आसपास क्या बोला है, 18,115 से 130 का जोन, यानी 18,115 से लेके ये जो जोन है ना। अब इसको मैं थोड़ा सा सेव कर देता हूँ, ठीक है, वीडियो आपने देख ही लिया है तो। ये जोन से ना आपको बाइंग करना है टिल 130, यानी जो लोग हमारा 1 बजे के बाद ये सेंटीमेंट देखने के बाद काम कर रहे हैं उनको स्टॉप लॉस शुड बी 18,090, यानी बहुत ही कम, 20 पॉइंट भी नहीं बोल सकते, इतना ही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। क्योंकि नीचे की तरफ आपको पता है ये सारी चीजें अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, यानी नीचे तो नहीं आएगा कुछ भी हो जाए। तो ये देख सकते हो लास्ट में भी यहाँ पे आके ही रिजेक्ट कर लिया था ना। ये सबको पता था, हमारे साथ जुड़े हुए सबको पता था कि कुछ भी हो जाए नीचे तो नहीं जाएगा। ये क्या है, रिटेलर जो फ्रेश कमर है या जो सबके साथ कॉपी पेस्ट, यही लोग घबरा जाते हैं और वही लोग ना स्टॉप लॉस हंट करके निकल जाते हैं। वरना प्रोफेशनल तरीके से काम करने वाले लोग ना अच्छी तरीके से वेट करते हैं अपॉर्चुनिटी का, कैसे वर्क हो रहा है क्यों हो रहा है। तो यारो यहाँ पे जो बोला गया था ना, स्टॉप लॉस शुड बी 1890 फॉर ब्रिज 18,160, यानी जो हमने बात की थी, ये जोन क्रॉस करेगा उसके बाद सस्टेन करेगा तो 186 220 सो ऑन, जो ऊपर की तरफ हमने रेंज बोली थी। अब जो बैंक निफ्टी को ब्रेक करना चाहता है ना, पहले 18,020 ब्रेक करे, यानी यहाँ से भी बिलो ये जोन ब्रेक करेगा ना, तो ही अपन नीचे की तरफ सोचेंगे, वरना नीचे तो नहीं ही जाने वाला, ये क्लियरली सबको मेंशन है। ठीक है, ये 1 बजे सेंटर में यारो, यहाँ पे देख लेते हैं। एज सर से सेंटीमेंट वर्क लोअर एंड बैंक निफ्टी सपोर्ट जोन ले रहा है, सब कुछ है, ये सेंटीमेंट है। उसके हिसाब से जो जस्टिफिकेशन वीडियो में दिखा रहे हैं अपन कि कौन से स्ट्राइक पॉइंट पे सब लोगों ने काम किया, वही स्ट्राइक पॉइंट यहाँ पे भी है। 1:30 बजे के आसपास का है ये 3 बजे का है। 3 बजे जो
कॉल हुआ था ना, वहां पे हमने फिर से बोला था। अब जो लोगों को पता है और जो नहीं जानते उनके लिए बोल देते हैं कि हमारा 4.5 साल में कभी भी 2 बजे का सेंटीमेंट ना कोई भी बंदा आके ब्रेक नहीं कर पाया है, क्योंकि ये हमारा पावर स्ट्रेंथ है रिटेलर की वजह से। कि रिटेलर के स्ट्रेंथ जो है ना उसको कंबाइन करके प्लस ओआई डेटा, आप कंपोनेंट्स का पावर लो दे लो या टेक्निकल नॉलेज सबको मर्ज करके ना एक जोन क्रिएट करते हैं। इसी की वजह से हमारा 4.5 साल में अभी तक कभी भी 2 बजे का सेंटीमेंट कोई भी आके ना ब्रेक नहीं कर पाया हुआ है। ये ओपन चैलेंज या कुछ नहीं है, शो ऑफ नहीं कर रहा है, ये सबको बता रहा है कि 2 बजे का सेंटीमेंट ना इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। मार्केट वहीं पे ही क्लोज होता है। तो आज के दिन में कहाँ से ट्रैप किया था उसके बारे में लिखा गया 42,740 18,060 के लेवल से अपन ने सबको ट्रैप किया था। ठीक है, तो वो होने के बाद डबल वे में ट्रैप करके ऊपर की तरफ आ रहा है, इसीलिए क्या बोला 18,160 एंड 43,000 मेक और ब्रेक मोमेंट फॉर ऑल कॉल राइटर्स, यानी करो या मरो जोन है ये जोन। ठीक है, सो टू ऑफ सिनेरियो ओपन फॉर फ्रेश वर्क वंस 245 यानी 245 को अगर 18,125 से 140 का जोन, यानी ये जो जोन पे बाइंग कर रहा है ये जोन होल्ड होता है तो आप लोग बाइंग ही करना। इसके बारे में लिखा है जो 2 बजे के बाद काम करने वाले उनके लिए। फॉर ब्रिज 18,160 एंड 196, उसके बाद 320 जोन मैक्स, उसके बाद ही शॉर्ट कवरिंग आएगी, ये क्लियरली लिखा है। 3:05 18,220 जाए तभी शॉर्ट कवरिंग आएगी वरना नहीं आएगी। ठीक है, यानी इतना तो जाएगा ही ऐसा बोला है। 160 के अबाउ सस्टेन किया 245 को तो ही ऊपर जाएगा और 18,220 और 220 के ऊपर ही वो साफ कवरिंग मूव होएगा वरना साफ कवरिंग मूव नहीं आएगी। तो ये है। अब वंस नॉट सस्टेन 18,235, मान लो कि 18,220 चला भी गया, क्योंकि हमको पता था कि आज पता था, यानी हमने मॉर्निंग में ही बोला है कि आज मिड चॉपी ओपन होगा और मिड चॉपी ही क्लोजिंग होगा, इसीलिए हमने 2 सेंटीमेंट में यही बोला है कि इतना ही ऊपर जाएगा और यहाँ से रिवर्स कर देगा। अब वो जो रिवर्सल आएगा ना उसमें अपन क्लोजिंग करेंगे 18,136 से 18,221, यानी 136 से 121 के बिटवीन क्लोजिंग आएगी, ये बोला था और थोड़ा सा नीचे आया था यहाँ पे, यानी ये जो जोन है वहां पे ही क्लोजिंग आ जाएगी, कुछ भी कर लो ऐसा बोला गया है। अब बैंक निफ्टी के लिए क्या बोला गया था 42,836 से 929, इसके बारे में थोड़ा बाद में बात कर देते हैं कि क्या है वो। क्योंकि अभी निफ्टी की बात करें इसे, वन स्पॉट निफ्टी सस्टेन 18,220 रेडी फॉर अग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग, यानी जो अभी अपन ने बात की उस टाइम पे ना 23,518 करोड़ बहुत बड़ी रकम है। तो ये इतनी वैल्यू ना जीरो हो जाएगी बिफोर ईयर एंड ह्यूज एक्सपायरी एंड अप, यानी इसके ऊपर जो अभी मैंने बोला कि ये क्रॉस करता ना तो ही अपन ऊपर की तरफ से कवरिंग मूव डिफाइन करते जो अपने को 18,286 तक नेक्स्ट लेके जाती, पर वो नहीं होने वाला था, इसीलिए हमने इतना ज्यादा नहीं बोला गया था मॉर्निंग से ही कि आज इतना बड़ा नहीं चॉपी वे में क्लोज करो। तो वही चॉपी वे में क्लोजिंग दिया हुआ है मार्केट ने। अब वन स्पॉट ये और ये जोन क्रॉस करेगा तो फायरवर्क्स इन कमिंग आवर्स एंड लास्ट डे ऑफ ईयर, यानी कल का दिन, कल का दिन अपने लिए 22 का लास्ट डे ऑफ ईयर है, क्योंकि फ्राइडे से 23 का जैन सीरीज स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए कल के दिन के लिए ये बोला गया ये जोन क्रॉस करेगा। और यारों मैं अभी आपसे वीडियो में बात कर रहा हूँ, ये मेरा वॉइस ओवर आ रहा है, टीम हैंडलर डीप बना रहा है वीडियो। तो बात ये है वॉइस ओवर आते आते ही मैं अभी यूएस असेट में कंट्रोल कर रहे हैं, यानी ट्यून कर रहे हैं वहां पे। तो आप लोगों को जान के अच्छा लगेगा कि एसजेक्स निफ्टी ना अभी चल रहा है स्पॉट 18,226, क्लोजिंग आई है निफ्टी की 18,122। ठीक है, इसके बाद की क्लोजिंग आई है 122 की, ये एवरेज क्लोजिंग नहीं है, समझ लेना ये क्लोजिंग लास्ट में हुई थी, यानी ऐसा मत समझना कि 18,106 पे क्लोजिंग आई है। क्लोजिंग तो भाई रहो अपनी आई हुई है 18,122, यहाँ पे दिखेगा ही आपको 18,122 एंड 42,827। कोई ऐसा मत समझना कि अभी मैंने जो बोला कि अब तक मेरा कोई ब्रेक नहीं कर पाया तो वो ऐसा नहीं हुआ। आप लोग क्लियरली देख सकते हो यही जोन बोला है और बैंक निफ्टी में भी यही जोन बोला गया था। ठीक है,
तो गलती से भी ऐसा मत समझो कि नहीं वर्क हो रहा है, सब कुछ वर्क डॉट टू डॉट ऐसा ही हो रहा है। तो यारो यहाँ पे बात समझने की है कि हम किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहे, हम सिर्फ आपको समझा रहे हैं कि क्या काम कैसे किया और कैसे डिसिप्लिन वे में रिटेलर लोगों ने पैसा कमाया। अब निफ्टी में कैसे वर्क करेगा उसके रिगार्डिंग बात है ये सारी चीजें। तो ये ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीजें। हाँ, अब मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ रेडी फॉर डिप्लॉयमेंट क्यों 255 को आया था मैसेज। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कोटक बैंक में सेल ऑफ आया था, क्योंकि बहुत सारे रीअलोकेट होने वाले निफ्टी 50 में और बैंक निफ्टी में, तो उसकी वजह से ना सीपीएससी ओएफएस में वहां से आप लोगों को सेल ऑफ आ रहा था। वहीं से सेल ऑफ जो आया ना, इसकी वजह से ये कैंडल रेड बनी थी, जिसको आप लोग इवनिंग स्टार बोलते हैं। ठीक है, कि कंटिन्यू बियर सिंगल्स पैटर्न बोल सकते, कोई लोग ऐसा बोलते हैं कि ये 3 कैंडल बन गए यानी बियर सिंगल्स पैटर्न है। पर भाइयों ऐसा नहीं है। यहाँ पे ना अच्छी तरीके से पेशेंसली वेट करना पड़ता है। क्या 18,100 ब्रेक किया पूरे दिन में? नहीं किया। तो कहाँ से ये बियर सिंगल्स पैटर्न क्रिएट हुई? नहीं हुई है क्योंकि हमने स्पेस दे दिया, ब्रॉड स्पेस दिया। इसलिए क्या बोला है 258 को, याद रहे यारो, कोटक बैंक आउटफ्लो सम लोअर एंड आने दो, यानी क्लियरली है ना, लोअर एंड पे आने दो मार्केट को। वो लोअर एंड पे आते ही ना अपना वही जोन 18,076 से 800 का जोन लॉक रहेगा। और बैंक निफ्टी का भी देख लो आप। तो कहाँ आया मार्केट? यहाँ आया, यहाँ आया 43 तक। क्या जोन है? 86। यहाँ से रिवर्स कर देगा मार्केट ने, यही बोला है, क्लियरली बोला है। 258 को बोला था। इसके बाद बिंगो डॉट वर्क क्यों ये ये जोन आते ही ना हमारे रिटेलरों ने लपक लिया फिर से सीई साइड पे। जो लपका ना वहीं पे हम लोगों ने भी काम किया था, यानी हम लोगों ने भी सीई साइड पे काम किया था। तो उसका जस्टिफिकेशन के 2-3 मिनट में कितना प्रॉफिट मिला है सबको, इसका स्ट्राइक पॉइंट जो पहले से प्री डिफाइंड है कि आज के दिन में कहाँ पे काम करना है। अगर कोई बंदा नहीं समझ रहा है तो वो इंडिविजुअल जाके मैसेज करता है कि सर या हैंडलर को पता है कि भाई आज कहाँ पे काम करे। तो उनको वो क्लियरली बोला था कि भाई आपके लिए ये स्ट्राइक पॉइंट अच्छी रहेगी। ये वो हमारे साथ जो भी काम करते हैं ना वो स्ट्राइक जोन से काम करते हैं, ना कि सब लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। कोई किसी का कॉपी पेस्ट नहीं करता है, प्योरली आपका इंडिपेंडेंट वर्क रहता है। तो बट वो टीम में है इसलिए पावरफुल ज्यादा है और स्टॉप लॉस नहीं होता है। तो इसके बाद में हैप्पी एंडिंग कहाँ पे होगी इसका मैसेज है कि आज के दिन में हैप्पी एंडिंग होगी 18,118 से 18,148 के बिटवीन। और बैंक निफ्टी 42,798 से 42,923। इसका मैं अभी भी बोल रहा हूँ, फिर से भी मैं बताऊंगा। क्लोजिंग देख लो 42,827 एंड 18,122। यानी ये जो एंड ऑफ द डे बोला था 3:22 को, वैसे ही क्लोज हुआ है। इसके बाद का जो सेंटीमेंट ड्रॉप ऑफ हो रहा था ना, यानी उसके बाद जो काम किया उसका है थोड़ा सा मैसेज। आज के दिन में इतना ही था। बैंक आप बात करते हैं निफ्टी से, बैंक निफ्टी में। आई नो वीडियो बहुत बड़ा बन रहा है पर वीडियो में समझने की भी जरूरत है, इसीलिए हम इतना रेक्टिफाई कर रहे हैं कि कैसे क्यों वर्क किया। क्योंकि आप लोग डायरेक्टली समझने जाओगे ना तो नहीं पता चलेगा। तो सब कुछ चीजें ना आपके सामने ही होती है, पर क्या है ना सब लोग छोटी बातों पे फोकस नहीं करते, जबकि हमारा एम क्या है, छोटी बातों पे फोकस करो, कभी बड़ी बातों पे नहीं। क्योंकि बड़ा दिख के ना सबको अच्छा लगता है। अगर मैं आपको अभी ये बता दूं कि 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ तो आप लोग शायद ब्लाइंडली मेरे को फॉलो कर दोगे, पर उससे बेटर है मैं आपको ये समझाऊं कि क्यों वो 1 करोड़ बना। तो आपको ना कल बनाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। किसी का पैसा देख के ना इसके पीछे ब्लाइंडली फॉलो मत करो। हमारा एम ये है ही नहीं कि किसी को प्रॉफिट दिखाना या शो ऑफ करना। हमारा एम यही है कि नेक्स्ट 10 ईयर्स ना रिटेलर के लिए है। यानी अब रिटेलर का पावर आ रहा है। तो रिटेलर ना क्यों ना इंडिपेंडेंट बने, अपना खुद का नॉलेज गेन करे, टीम में वर्क करे। जब टीम में वर्क करोगे ना सामने वाला झुकेगा। यानी जो पुष्पा लवर है ना, पुष्पा लवर जो हमको जाना उनको पता है कि हम पुष्पा लवर कॉल राइटर बोलते हैं जो लोग जिस दिन गलती करते हैं। ऐसा नहीं है कॉल राइटर, कभी कभी हम पी साइड पे होते हैं तो पुट राइटर को बोलते हैं। यानी जो गलती करेगा वो हमारे लिए पुष्पा लवर है और महान राइटर है। आप गलती करोगे तो आपके अगेंस्ट में हमारा काम होगा, क्योंकि हम हमारा हमारी नीड के हिसाब से मार्केट में डिप्लॉयमेंट नहीं करते।
हम मार्केट की क्या नीड है ना, इसके हिसाब से वर्क करते हैं। तो ये डिफरेंस है नॉर्मल रिटेलर और ट्रेडफॉक्स कम्युनिटी के रिटेलरों में। आप ये मत सोचिए कि 50 सब्सक्राइबर है तो पास अभी ये स्टार्ट हुआ है। हम 9 साल कंटिन्यू से काम कर रहे हैं। ये कम्युनिटी की पोस्टिंग आपको अभी मिल रही है, जिससे क्या है आपको पता चले कि ऐसी भी कोई कम्युनिटी है। हमारा नेक्स्ट 23 कमिंग ईयर में बहुत अच्छा वाला एक एम है कि ये जो हमने बोला वैसे ही यूट्यूब के जरिए सब लोगों को बताया जाए कि रिटेलर कम्युनिटी के बारे में भी कोई सोच रहा है और आप कॉपी पेस्ट ना करें। हमारा बस यही एम है कि सारे लोग ना कॉपी पेस्ट करते बंद हो जाए, क्योंकि कॉपी पेस्ट करने से किसी के घर में पैसा नहीं आता है, वो मैं क्लियरली आपके सामने प्रूव कर सकता हूँ। मैंने बहुत अब तक मेरी करियर की लाइफ में मैंने बहुत रिटेलरों को देखा है कि एंड ऑफ द डे अच्छा प्रॉफिट निकला, बट एंड ऑफ द मंथ एंड ऑफ द वीक ना जीरो होके गए। तो इसीलिए ये सारी चीजें आपको वीडियो के द्वारा बताया जा रहा है और कुछ ही नहीं है। तो ये जैसे बैंक निफ्टी में है ना, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में वैसा ही था, 42,535 से 42,830 के जोन में अपन को बाइंग करना था, ये जो मॉर्निंग में था। अब ये बाइंग हो गई, उसके बाद क्या था 42,680 से 810 का जोन बाय ऑन डिप्स का मेथड यूज करेगा। यानी आप लोगों को पता होगा मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर गया, फिर से नीचे आया था, ये जोन पे आ गया था। तो यहाँ पे क्या बोला, क्योंकि प्रीवियस डे में अपन ने लोअर एंड से सपोर्ट लेके आया है ना, तो अब अपन का सपोर्ट कहाँ पे था, यहाँ पे ये जोन पे। 42,680 के नियर पे आपने सपोर्ट लिया था, 680 से 810 का बिटवीन, यानी 810 पे आपको बाइंग करना है, ऐसा नहीं। आप जो लोग हमको जानते हैं उनको पता है कि हम लोअर एंड पे खींचते हैं मार्केट को इल्यूजन मेथड से। ये इल्यूजन मेथड क्रिएट करके लोअर एंड पे आते ही ना हम लोगों ने बाइंग करवाया, यानी 42,680 से 756 मान लो 790 के बिटवीन सब लोगों ने अच्छे से बाइंग किया। ठीक है, अब ये जो बाइंग किया ना, उसकी वजह से बहुत सारे जो पी लेके बैठे हुए थे वो उनकी महान लोगों की पोजीशन दिक्कत में आ गई पूरे दिन में। ये जो दिक्कत में, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं ये छोटी वाली कैंडल जो हायर एंड पे क्लोज हुई थी, इसका विक्स देखा तो कितना बड़ा गया था। यानी यहाँ से जो दबा के अपन ने खींचा ऊपर की तरफ, यही अपना सक्सेस हो गया था। तो ये जो जोन क्रिएट किया, उसके बाद ब्रिज करना था 42,960 एंड 43,020। यानी जैसे मोनी में बोला था वैसे ही 43,020 के अबाउ द ब्लू स्काई जोन यारो है ही अपने लिए, जो आपको 43,155 और 221 मैक्स लेके जाएगा। ये देख सकते हो 947 का मैसेज है। और ये क्यों ब्रेक नहीं करेगा ना, इसका भी लिखा हुआ है, नो वन थिंग डम्प अंटिल 42,590 ब्रेक वाया हेल्प ऑफ 17,980। यानी जब तक 790 ब्रेक नहीं करता तब तक कोई भी आके सोचे नहीं कि अब मार्केट नीचे जाएगा। तो मैं आज ज्यादा अभी बैंक निफ्टी का भी रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि सेम टू सेम चीजें हो रही है। ये प्रॉफिट जो हमारा इंडिविजुअल था जो हमने बताया था, प्रॉफिट अभी मैं नहीं दिखाऊंगा, जहां जहां मेरे को समझ रहा है कि आपको दिखाना बनता है कि कहाँ कहाँ अपन ने शिफ्ट किया था वॉल्यूम, तो उसके बारे में करते हैं बात। हाँ, ये देख लीजिए, अब जो निफ्टी में किया था ना, सिर्फ वैसे 10:13 को मैसेज था, वो मिस ना अपॉर्चुनिटी, यानी जो मॉर्निंग में बैंक निफ्टी को मिस कर लिया उनके लिए क्या था, आप शिफ्ट कर लो 42,857, यानी थ्री गलती से टाइपिंग मिस्टेक है, 42,857 से 42,910 का बिटवीन का जोन और विथ 43,020। यानी ये जो ऊपर आ गया था ना मार्केट, तब क्या बोला सबको, यहाँ से बाइंग नहीं करना है, क्योंकि हम कभी हायर हाई पे बाइंग नहीं करते, अपन इनको अपॉर्चुनिटी लोअर एंड से खींचते हैं। इसीलिए क्या बोला 42,875, देख सकते हो 857 है, ये जोन पे ही अपन ने बोला है डॉट टू डॉट आपके सामने ये, और बाइंग लोअर एंड पे, यानी 910 के तो बिलो ही करनी है। समझ लिया ना बात को, 42,857 पे तो बाइंग करनी ही करनी है, बट 42,910 के बिलो ही करेंगे, यानी इन बिटवीन ही कहाँ पे बाइंग करो आपको इतना टारगेट मिलेगा ही मिलेगा। तो आप देख सकते हो ये जो आया था, इसके बाद ऊपर गया मार्केट। ठीक है, तो ये जो ऊपर गया वहां पे फिर से प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि ये
बैंक निफ्टी को आज ना हमने रिस्की कैटेगरी वालों को नहीं बोला, रिस्की कैटेगरी वालों को आज हमने सिर्फ क्लियरली निफ्टी साइड पे काम करवाया, सिर्फ बैंक निफ्टी में प्रोफेशनल कैटेगरी वालों को ही पहले काम करवाया गया था। तो वैसे ही जैसे ही ये जोन क्रॉस करेगा तो बहुत सारी चीजें लिखी है ऐसी है, डॉट टू डॉट ये फिर से यही है 11 बजे, क्योंकि 11 बजे भी फिर से यही जोन आ रहा था नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ आ रहा था, तो इसके लिए ये जोन है फिर से लिखा गया है। जो जस्टिफिकेशन है, अब जो जस्टिफिकेशन डायरेक्टली बनेगा ना, क्योंकि पूरे दिन में नॉइजी वे में ऐसा ही किया जैसे निफ्टी में करवाया था, पूरे दिन में साइडवेज मार्केट में। अब यहाँ पे समझ लो आप लोग, बैंक निफ्टी को 42,836 से 42,951 के बिटवीन अपन ने ट्रैप किया, ये लिखा गया है। ठीक है, 245 को 930 का लेवल होल्ड होता है, तो आप लोग बाइंग कर लीजिए 43,030 के लिए। 155, 21 एंड 285 इतना मैक्स आएगा। यानी ये जो कैंडल थी ना ग्रीन वाली, देख सकते हो 13-15 के बाद की कैंडल है, ये कैंडल ऊपर की तरफ क्लोजिंग आई, इसके बाद क्या बोला 960 ये जोन के ऊपर सस्टेन करता है। जैसे ही यहाँ पे 160 है ना, जैसे ही यहाँ पे 960 का जोन है, जैसे ही 960 का जोन क्रॉस करेगा आप लोग बाइंग कर लीजिए। कहाँ गया मैसेज? थोड़ा सा लैग हो रहा है इसमें भी शायद। तो 960 के बाद को आपको यहाँ पे बाइंग करना है, ये लिखा गया था। 960 के बाद ऊपर जाएगा तो 43,255 तक मैक्स जाएगा, ऐसा बोला गया था। ठीक है, तो ये तो है ही यहाँ पे। अब लोअर एंड पे कैसे काम करना था इसका मैं थोड़ा सा ये रहा, हाँ, कि ये थोड़ा सा नेट का एरर है शायद, मेरी टेलीग्राम अपडेट नहीं हो रहा है। तो ये जो जोन था यहाँ पे बाइंग करने के बारे में बोला गया था, ऊपर की तरफ ये नहीं आता तो अपन ने बोला था कि 43,050 के ऊपर नहीं सस्टेन करेगा, तो अपन नीचे की तरफ जो जोन बोला था 40, आ, ए, आ, क्या जोन है, हम्म, ये जोन है, हाँ, देख सकते हो। सॉरी थोड़ा इंटरप्ट हो रहा है, पर कोई बात नहीं, समझ तो अपने को अच्छे से आ ही रहा है, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यही जोन पे अपन यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा तो 43,255 एंड उसके ऊपर जाएगा। सॉरी मे बी शायद टेलीग्राम में लोड नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं है। अपन ने वैसे ही बात तो की हुई है, तो इसके बारे में तो कुछ है नहीं। नीचे का मैसेज दे देते हैं कि क्या है लिखा गया, कि जो, हाँ, यहाँ पे ये तो मिल ही जाएगा कि अपन ने जो ऊपर की तरफ से बुकिंग किया, तो वो बुक होने की वजह से ये जोन जो क्रिएट किया था ना, ये मैंने बोला था आपको कि मार्क करके रखना 258 को। वैसे ही ये जोन कि बैंक निफ्टी साइड ने 270, 42,786, यानी यहाँ से जो आप देख सकते हो ना, दो कैंडल बड़ी बनी थी। ठीक है, जैसे यहाँ से नीचे आया था ना, वैसे ही अपन ने क्या बोला था, यहाँ पे नीचे की जरूरत तो बाइंग करना ही करना है। क्यों? क्योंकि हमारा कॉल राइटर को ट्रैप करने के लिए पूरे दिन में जो ये जोन था, लॉग जोन, वही जस्टिफाई हो रहा था। इसीलिए हमको पता था कि कुछ भी हो जाए 42,800 के बिलो तो क्लोजिंग नहीं आएगी, और वहां पे ब्रेक भी करके सस्टेन नहीं करेगा। इसलिए हमने लोअर एंड पे बाइंग करने के बारे में बोला था ये जोन पे। तो ये जोन बाइंग किया, उसके बाद का मैसेज तो आपको पता ही है सारे, अभी अपन ने बात किया था, ये सारी जस्टिफिकेशन हो रही थी। तो उसके बाद की परफेक्ट क्लोजिंग ये दे दी अपन ने 42,798 से 43,923। तो ये क्लोजिंग आप देख सकते हो यहाँ पे आई थी, यानी लो वारंट से बाइंग किया था जो जोन पे, वहां पे आके ऊपर की तरफ खींचा मार्केट।
यानी हमको पता था यानी कि हमने ओआई डेटा टेक्निकल नॉलेज और जो हमारा साइकोलॉजी उसके हिसाब से ये जोन क्रिएट किया हुआ है। तो भाइयों, जो अपन ने अभी बात की कि दोस्तों जो हम लोग समझ रहे हैं मार्केट को और किस तरीके से काम करे, ऐसे ही आगे जाके सबको टीम में काम करना है, तभी अपन ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। हमारी सक्सेस पैसा नहीं है, हमारी सक्सेस है कि रिटेलर जिस दिन इंडिपेंडेंट वर्क करेगा ना, वो हमारे लिए सक्सेस है। तो ऐसे ही ना आप लोग अच्छी तरीके से वीडियो भाई टन बाय टन समझते जाइए। सेंटीमेंट जो लोग हमारे साथ काम करना चाहते हैं या हमारा सेंटीमेंट रीड करना चाहते हैं वो लोग टेलीग्राम पे जाके ऑब्जर्व कर सकते हैं। टेलीग्राम पे ये जो मैसेजेस है ना, ये सारे कौन से वर्क हो रहे ये सारी है, आपको ये पता ना चले, क्योंकि ये क्या है, हमारा ऑब्जर्व करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप है। हमारा मेन ग्रुप यहाँ से जस्टिफाई नहीं होता। हमारा मेन काम ना प्योरली ब्रॉडकास्ट ग्रुप से है और व्हाट्सएप से है, जहाँ पे हमारे मेन इंडिविजुअल बैकएंड एक्टिविटी यानी ये कौन सा कंपोनेंट ट्यून किया, कैसे काम किया, एचडीएफसी में कितना फंड डिप्लॉयमेंट किया, वो सारी चीजें वहां पे बोली जाती है। यहाँ पे नहीं बताया जाता। ये सिर्फ मोटा मोटा वर्क है कि ये सेंटीमेंट आते ये काम करो। ये प्योरली वर्क तो हो रहा है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से वर्क नहीं हो रहा है। इसके पीछे कैसे रोल प्ले हुआ ना, कौन से स्ट्राइक पे क्या डिप्लॉयमेंट, कैसे कितना डिप्लॉयमेंट आया, वो सारी चीजें वहां पे बोली जाती है। तो जो लोग इंटरेस्टेड है या पहले ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस होता है, तो आप लोग इंडिविजुअल में जाके मैसेज कर सकते हो कि हमको आपके साथ काम करना है। तो हमारे हैंडलर आपको समझाएंगे कैसे हमारी कम्युनिटी वर्क करती है। आपको अच्छा लगे तो कम्युनिटी में मोस्ट वेलकम है। आप सभी लोग आके काम कर सकते हो टीम में, क्योंकि जैसे हमने बोला हम सारे लोग टीम में काम करते हैं, यानी सबका साथ सबका विकास, जो मोदी जी का रोल है ना कि सबके आगे लेके जाओ, वैसे ही हम सारे लोग टीम में आगे जा रहे हैं। तो बात सिंपल है, आपको अच्छे से अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके काम करना है। थिंक लाइक अ फिशरमैन। आगे जाते जाइए, अच्छा वाला प्रॉफिट बनता ही जाएगा। आपको ज्यादा ओवर सोचने की कोई जरूरत नहीं है, बस डिसिप्लिन वे में काम करना है। तो आज की वीडियो में इतना रखते हैं। आपको आई होप आपको वीडियो में पता चला होगा कि कैसे हमने जस्टिफाई करके ऊपर की तरफ गए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, पता ना चल रहा हो तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और बेल आइकन क्लिक करना ना भूले, जिससे डे बाय डे हमारा पोस्ट अपडेट आपके तरह आता रहेगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतने रखते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपका इवनिंग अच्छे से जाए, अच्छा टाइम है, ईयर एंड चल रहा है अपना, तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ मस्ती करिए, घूमने जाइए, अच्छे से टाइम एंजॉयमेंट कीजिए। पार्ट ऑफ द गेम है ये सारी चीजें, प्रॉफिट एंड लॉसेस वो तो चलता रहेगा, पर फैमिली के टाइम टाइम स्पेंड करना बिल्कुल जरूरी है। तो अच्छे से दिन बिताइए, आपका दिन अच्छा रहे। कल के दिन में अच्छे से काम करना है, ऐसे डिसिप्लिन में, कोई ओवर मत सोचना। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय।